हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंटर परीक्षा 2021 के लिए अकाउंटेंसी अर्थात लेखा शास्त्र की टॉप 50 यानी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके 2021 की इंटर परीक्षा पर आधारित प्रश्न होगा और आपके 2021 की इंटर परीक्षा में 100% आएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखें और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाभ ना कमाने वाले संस्थान द्वारा, बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है लाभ ना कमाने वाली संस्था द्वारा, यानी वैसी संस्था जिसके द्वारा लाभ नहीं कमाया जाता है वो आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करता है। ठीक है, तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाभ ना कमाने वाले संस्थान द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन, यानी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बीएस यानी बैलेंस शीट। ठीक है, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी, तो किस साइड में दिखाई जाएगी? तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। याद रखिएगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कई बार पूछे गए हैं, सो वीडियो को पूरा देखते रहिए। और नेक्स्ट हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सचिव को मानदेय का भुगतान है। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, यानी सचिव को मानदेय का भुगतान है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सचिव को मानदेय का भुगतान क्या है? तो आयगत व्यय है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, साझेदारी अनुबंध यानी सनलेख बनाना है। साझेदारी अनुबंध जो हम लोग बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी डीड इज। ठीक है, साझेदारी अनुबंध यानी सनलेख बनाना क्या है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐच्छिक है यानी वॉलंटरी। ठीक है, साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है, अपने मन की बात है, आप बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। ठीक है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐच्छिक यानी वॉलंटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने पर होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी। ठीक है, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने पर होगा। क्या होगा? जब अलिखित लेनदार का लेखा करेंगे तो क्या होगा? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदारों को हानि, ये लॉस टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स। ठीक है, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने पर वर्तमान साझेदारों को हानि होगा, मतलब जो फिलहाल के साझेदार हैं उनको हानि हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदारों को हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन बॉर्न बाय, यानी साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, जब साझेदार का प्रवेश होता है उस समय पुनर्मूल्यांकन पर जो हानि होगा उसे कौन करेगा? वहन कौन करेगा? तो पुराने साझेदार जो पहले से मौजूद थे। तो 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये, पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राजेंद्र, सतीश तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 है। सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, अधिलाभ अनुपात है। ठीक है, यानी गेनिंग रेशियो क्या होगा? द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल वेर 2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट इज 3:2। द गेनिंग रेशियो इज, यानी गेनिंग रेशियो जो लाभ प्राप्ति अनुपात हम लोगों को निकालना है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:1 हो जाएगा। क्या होगा? तो 1:1, यानी 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,
एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन पॉलिसी की राशि को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है? ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। यानी एक साझेदार की मृत्यु जब होती है तो उस समय संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की जो राशि होती है उसे किसके पूंजी खाते में जमा किया जाएगा, एक क्वेश्चन है। तो आज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत साझेदारों सहित सभी साझेदारों। किसके? तो मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। साझेदार के प्रवेश पर पुराने स्थिति विवरण में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। यानी साझेदार के प्रवेश पर पुराने स्थिति विवरण में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सी को हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात यानी बाद भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का यानी क्या करेंगे? ठीक है, आफ्टर ट्रांसफेरिंग लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इन द रियलाइजेशन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पेमेंट सच लाइबिलिटीज आर ट्रीटेड एज। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण भुगतान होगा यानी फुल्ली पेड। क्या होगा? तो पूर्ण भुगतान यानी फुल्ली पेड, यानी 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। वसीयत को मानना चाहिए, लीगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज। वसीयत को मानना चाहिए यानी वसीयत को क्या मानना चाहिए? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। वसीयत को मानना चाहिए पूंजीगत प्राप्ति, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई क्वेश्चन, ये लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो वसीयत को मानना चाहिए, वसीयत को पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए। ठीक है, तो 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी। डोनेशन रिसीव्ड फॉर जनरल पर्पस विल बी। सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईवीआई खाते में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या? इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी आईवीआई खाते में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यता दर्शाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वो सामान्यता क्या दर्शाता है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेबिट सेल्स यानी डेबिट बैलेंस। ठीक है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यता दर्शाता है डेबिट सेल्स यानी डेबिट बैलेंस। तो 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, डेबिट सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेड पार्टनर्स सेल। साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को क्या दिया जाएगा और क्या नहीं दिया जाएगा? क्वेश्चन का मतलब ये है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेतन नहीं दिया जाएगा, नॉट बी पेड सैलरीज। साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा यानी सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, वेतन नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध होता है। साझेदारी फर्म जो है उससे साझेदार का क्या संबंध होता है? द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विथ द फर्म इज। साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध होता है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकर्ता का यानी एज अ एजेंट। किसका? तो अभिकर्ता का यानी एज अ एजेंट। तो 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, अभिकर्ता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन है कि नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। यानी नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि जो गुडविल की अमाउंट होगी, राशि होगी, उसे नगद लाने को कहते हैं। ठीक है, तो 16 यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिमूल्य यानी प्रीमियम। क्या कहते हैं?
तो अधिमूल्य यानी प्रीमियम कहते हैं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिमूल्य अर्थात प्रीमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाभ यानी प्रॉफिट। क्या है? तो प्रॉफिट है। यानी पुनर्मूल्यांकन खाता जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसमें नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य लाभ कहलाता है यानी प्रॉफिट होता है। तो 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी लाभ यानी प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू व्हिच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? तो 18 यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये अनिवार्य समापन यानी कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ठीक है, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? तो अनिवार्य समापन है। यानी 18 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये अनिवार्य समापन कंपल्सरी डिसोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, IVI खाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ। IVI खाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ। तो 19 यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, IVI खाता है नॉमिनल अकाउंट यानी नाममात्र खाता, इसलिए 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी नाममात्र खाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, A और B 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? A and B share profit in the ratio of 3:2:3. In future, they decide to share profit in equal ratio. Which partner will sacrifice in which ratio? ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी द्वारा त्याग 1/10, बी सेक्रीफाइस करेगा 1/10। ठीक है, यानी बी द्वारा त्याग 1/10। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आने ही आना है। तो 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी बी द्वारा त्याग 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर द पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड। यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1932 ईस्वी में। कब? तो 1932 को याद रखिएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ईस्वी को पारित किया गया था। यानी 21 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, पुराने साझेदारों का त्याग है। द सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज। यानी पुराने साझेदारों का त्याग है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। याद रखिएगा कि पुराने साझेदारों का त्याग है पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा। तो 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त जीवन बीमा पत्र पर दिए गए प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर इसे लिखा जाता है। इफ प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस इट अपीयर्स इन। ठीक है, यानी संयुक्त जीवन बीमा पत्र पर दिए गए प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर इसे किस साइड में लिखा जाएगा? क्वेश्चन ये है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाभ हानि खाता में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। ठीक है, P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा लाभ हानि खाता में, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर सच एक्सपेंस आर डेबिटेड टू। यानी जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है। तो 24 यानी 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वसूली खाते में, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में। किस में? तो वसूली खाते में, यानी रियलाइजेशन अकाउंट। तो 24 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये वसूली खाते में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए चैरिटी का भुगतान होता है। फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑनोरेरियम इज। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए चैरिटी का भुगतान होता है। तो
तो 25 यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए चैरिटी का भुगतान होता है आयगत व्यय यानी 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग का 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यानी इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है। तो 26 यानी 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समता अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां, रिसिप्ट फ्रॉम इशूज ऑफ इक्विल्स। ठीक है, यानी इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समता अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन इन, यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट में। किसमें, तो आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट में, यानी 27 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी आर्थिक चिट्ठा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। प्राप्ति और भुगतान खाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ, प्राप्ति और भुगतान खाता है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। ठीक है, प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, तो रियल अकाउंट है यानी वास्तविक खाता। याद रखिएगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता रियल अकाउंट होगा। यहाँ देखिए इंग्लिश देखिएगा, रिसिप्ट यहाँ है तो यहाँ रियल हो जाएगा, यहाँ आर से शुरू हुआ तो यहाँ भी आर से शुरू होगा। एक क्वेश्चन ये है, इसको याद रखिएगा इस टाइप से कि आर से शुरू हुआ तो आर से आंसर होगा, यानी प्राप्ति और भुगतान खाता है तो वास्तविक खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट रियल अकाउंट, ऐसे याद रखना है इसको। तो 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आय व्यय खाता बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। आय व्यय खाता बनाया जाता है। ठीक है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाभ ना कमाने वाली संस्था द्वारा बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आय व्यय खाता बनाया जाता है लाभ ना कमाने वाली संस्था द्वारा। तो 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। सचिव को मानदेय का भुगतान है, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, यानी सचिव को मानदेय का भुगतान है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सचिव को मानदेय का भुगतान है आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी 30 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग का 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन है बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए और एन, यानी बकाया चंदा है। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आय यानी इनकम है। बकाया चंदा क्या है, तो इनकम है यानी आय है, इसलिए 31 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये आय अर्थात इनकम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। गैर व्यापारिक संस्था में देताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज टर्म्ड एज, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये पूंजी निधि कहते हैं, यानी कैपिटल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पूंजी निधि अर्थात कैपिटल फंड, यानी 33 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग का 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम इज ए और एन, यानी एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी व्यय अर्थात एक्सपेंस होता है। क्या होता है, तो एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय खर्च होता है, यानी व्यय होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए 34 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यदि अस्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। इंट्रांस फीस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, यानी अस्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है। तो 35 यानी 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयगत आय यानी रेवेन्यू इनकम माना जाता है। क्या माना जाता है, तो आयगत आय यानी 35 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग का 36 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर शैल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म,
यानी साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी @6% यानी 6%। कितना दिया जाएगा? तो 6% यानी 36 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 37 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप? कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटीज। कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो सीमित दायित्व यानी 37 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी सीमित दायित्व लिमिटेड लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट। यानी साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दी। ठीक है, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, इसलिए 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। यहाँ देख लीजिए पूंजी पर ब्याज है तो नहीं दिया जाएगा ब्याज। तो 38 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। चालू खाता है, करेंट अकाउंट इज। चालू खाता है मतलब चालू खाता क्या है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। चालू खाता है पर्सनल अकाउंट यानी 39 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। चल या परिवर्तनशील विधि से साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। The interest on partners capital account under fluctuating method is to be credited to। यानी चल या परिवर्तनशील विधि से साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साझेदारों के पूंजी खाते में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें? तो साझेदारों के पूंजी खाते में यानी 40 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टि करनी होती है? व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी व्हिच एंट्री हैज टू बी पास्ड। यानी जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टि करनी होती है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, यानी ए अथवा बी। अर्थात देखिए ए अथवा बी, या तो ये या बी। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, ठीक है, या कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। नो एंट्री हैज टू बी मेड, यानी ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए अथवा बी, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। तो 42 यानी 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी यानी ऑल द एबोव। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में कौन कौन शामिल होता है? तो व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, ये तीनों शामिल होता है। इसलिए 42 का सही आंसर होगी ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी यानी ऑल द एबोव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 43 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है? तो 43 यानी 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड अधिविद्य परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। क्या है? तो झारखंड अधिविद्य परिषद, यानी 43 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 45 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता और संयुक्त बीमा पत्र संचयी खाता का शेष हमेशा होता है। द बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ऑलवेज। संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता और संयुक्त बीमा पत्र संचय खाता का शेष हमेशा होता है। क्या होता है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोई आवश्यक नहीं, यानी नॉट नेसेसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 46 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। संपत्तियों एवं दायित्वों को उसके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूड वैल्यूज इन। यानी संपत्तियों एवं दायित्वों को उसके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये
नए आर्थिक चिट्ठा में यानी न्यू बैलेंस शीट में, किसमें, तो नए आर्थिक चिट्ठे में, यानी 46 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 47 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। एक कंपनी का डैश होता है, एक कंपनी हैज डैश, एक कंपनी का डैश होता है, एक कंपनी का क्या होता है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी ऑल द एबव। अर्थात एक कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अस्थायी जीवन होता है, सीमित दायित्व होता है, यानी 47 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी ऑल द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 48 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। कंपनी नियम 2004 के अनुसार कंपनी को ऋणपत्र निर्गमन की राशि के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर राशि ऋणपत्रों के शोधन के पूर्व ऋणपत्र शोधन संचय खाता में हस्तांतरित करनी चाहिए, तो 48 यानी 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। कितना, तो 25% यानी 48 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 49 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इश्यूड बाय कंपनी टू इट्स, यानी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंशधारकों के लिए यानी शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो अंशधारकों के लिए निर्गमित किया जाता है, याद रखिएगा, यानी 49 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है ये। तो पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा, यदि 3 वर्षों के लाभ 4000, 5000 एवं 6000 थे। तो फ्रेंड्स इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और सभी पता था तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब नहीं पता था तो आप वीडियो को फिर से देख के याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 2021 की इंटर परीक्षा में 100% आएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इंटर परीक्षा की बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपका अच्छा खासा नंबर आ सके। तो इस 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कितना हो जाएगा 10,000। इसका क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी 10,000। इन तीनों को जोड़िए, 3 से भाग कीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा, यानी 10,000 इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।